नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो आपको पूरी तरह से एंटरटेन करेगी। इस मूवी में आपको मिलेगा एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। नंबर 5, द एडम प्रोजेक्ट। ये मूवी एक टाइम ट्रैवल की कहानी है जहां एक पायलट जिसका नाम एडम है भविष्य से अपनी ही पास्ट लाइफ में आ जाता है। वह अपने 12 साल के छोटे वर्जन से मिलता है। दोनों को मिलकर एक मिशन पूरा करना होता है जिसमें न सिर्फ अपना भविष्य बचाना है बल्कि पूरे टाइमलाइन को भी ठीक करना है। कहानी तब शुरू होती है जब भविष्य में एडम एक मिशन पर होता है और गलती से 2022 में क्रैश लैंड कर जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के खुद से होती है। छोटा एडम शरारती और सवाल पूछने वाला है, लेकिन वह अपने बड़े वर्जन से सीखता है कि टाइम ट्रैवल असली है। एडम का मिशन है अपने पिता द्वारा बनाए गए टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट को रोकना जो भविष्य में गलत लोगों के हाथ लग चुका है। लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि इसमें खतरनाक विलेन और एडम के पुराने दुश्मन भी शामिल हैं। मूवी में एक इमोशनल एंगल तब आता है जब एडम अपने पिता से मिलता है जो अब जिंदा नहीं है। इस दौरान उसे अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी चीजें समझ में आती हैं। मूवी में टाइम ट्रैवल, फैमिली बॉन्डिंग और एक्शन का शानदार कॉम्बिनेशन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एडम अपने मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं, तो यह मूवी जरूर देखें। यह मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 4, स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल। ये मूवी एक एक्स कॉप की कहानी है जिसका नाम है स्पेंसर। वह अपने शहर में होने वाले करप्शन और क्राइम से परेशान होकर एक दिन बड़े पुलिस अफसर के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन उसका यह फैसला उसे जेल पहुंचा देता है। कहानी शुरू होती है जब स्पेंसर अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आता है। वह एक नई और शांत जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन उसकी प्लानिंग पर पानी फिर जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके शहर में फिर से करप्शन और मर्डर का खेल चल रहा है। स्पेंसर का एक पुराना दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। इस बार उसका साथ देता है उसका रूममेट हॉक, जो एक स्ट्रॉन्ग एंड फाइटर टाइप का इंसान है। जैसे जैसे यह दोनों केस की गहराई में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि इस मर्डर के पीछे कुछ बड़े लोग शामिल हैं, जिनमें कुछ पुलिस अफसर भी शामिल हैं। अब स्पेंसर और हॉक मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मूवी में एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल का परफेक्ट बैलेंस है। स्पेंसर का अंदाज और हॉक का पावरफुल कैरेक्टर मूवी को और मजेदार बनाते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि स्पेंसर अपने मिशन में कामयाब होता है या नहीं, तो आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 3, प्रोजेक्ट पावर। ये मूवी एक ऐसी टैबलेट के बारे में है जो आपको 5 मिनट के लिए सुपर पावर देती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर किसी की पावर अलग होती है और जब तक आप इसे खाते नहीं तब तक यह नहीं पता चलता कि आपकी पावर क्या है। कहानी न्यू ऑर्लियंस की है जहां यह टैबलेट गुपचुप तरीके से बेची जा रही है। इसे खाने के बाद कुछ लोग बुलेट प्रूफ बन जाते हैं, कुछ के पास इनविजिबल होने की ताकत आ जाती है और कुछ के पास इतनी ताकत कि वह किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसका बड़ा खतरा यह है कि यह टैबलेट आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। मूवी में 3 मुख्य किरदार है। एक टीनेजर जो इस टैबलेट को बेचती है, एक पुलिस ऑफिसर जो इसे इस्तेमाल करता है ताकि शहर में क्राइम को रोक सके, और एक मिस्ट्री मैन जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए इन टैबलेट्स के पीछे छुपे बड़े गेम का पर्दाफाश करना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये लोग एक साथ आते हैं और पता चलता है कि इन टैबलेट्स को बनाने के पीछे एक बड़ी कॉरपोरेशन है। उनका मकसद टैबलेट से एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को कंट्रोल करना है। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग मिलकर इस कॉरपोरेशन को रोक पाते हैं? क्या टैबलेट का सच सबके सामने आ पाता है? इन सब का जवाब आपको मूवी में मिलेगा। अगर आपको सुपर पावर, एक्शन और सस्पेंस का मजा लेना है तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2, आई बॉय। ये मूवी एक नॉर्मल लड़के की स्टोरी है जो एक छोटे से टाउन में रहता है। उसकी लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही होती है,
लेकिन एक दिन उसका सामना कुछ खतरनाक लोगों से होता है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसके सिर में एक मोबाइल फोन का पार्ट फंस जाता है और जब वह होश में आता है तो उसे महसूस होता है कि अब उसके पास एक सुपर पावर है। अब वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, फोन, कंप्यूटर, सीसीटीवी, सब कुछ। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी इस पावर का क्या करे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिस घटना में वह घायल हुआ था उसमें उसके क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ गलत हुआ था, तो वह बदला लेने का फैसला करता है। अब यह लड़का अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को ढूंढता है और उनके हर प्लान को फेल कर देता है। धीरे धीरे वह अपनी पावर को और अच्छे से समझने लगता है और उसे एक जिम्मेदारी भी महसूस होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसका सामना सिर्फ छोटे मोटे क्रिमिनल से नहीं बल्कि एक बड़े गैंग से है। मूवी में आपको टेक्नोलॉजी, सस्पेंस और एक्शन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह अपने मिशन में सफल होता है या नहीं, तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 1, द ओल्ड गार्ड। ये मूवी एक ग्रुप के बारे में है जो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। ये लोग बहुत समय से जिंदा हैं और इनके पास बहुत सारी पावर और स्किल्स हैं। ये लोग एक तरह से ऑन इमॉर्टल्स हैं जिनकी उम्र रुक गई है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनके पास एक ऐसी पावर है जो किसी को नहीं मिलती। एक दिन इनका सामना होता है एक ऐसे मिशन से जहां उन्हें कुछ लोगों को बचाना होता है। इनकी पूरी टीम हमेशा अलग अलग देशों में काम करती है, लेकिन जब तक यह लोग एक साथ रहते हैं तब तक ही इनकी ताकत पूरी रहती है। इनका एक बेहद सीक्रेट तरीका होता है जिससे वह हमेशा बचते रहते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक नया सदस्य इनसे जुड़ जाता है। इस नए सदस्य को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वह इनकी पावर को समझने लगता है। साथ ही वह इनकी टीम का हिस्सा बनता है, लेकिन अब उनका सामना एक बड़ी मुसीबत से होता है। कुछ लोग इनकी ताकत को हथियाने के लिए इनका पीछा करते हैं और इनका सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि इनकी पावर अब और भी ज्यादा लोगों के हाथ लगने वाली है। अब इस ग्रुप को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है कि अपनी ताकत को बचाना है या फिर दुनिया को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना है। मूवी में आपको एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस की भरमार मिलेगी। अगर आपको यह जानना है कि आगे क्या होता है तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मूवी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली बार एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और फिल्म देखते रहिए।